देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कौन कौन है बताता हूं आपको। इस लिस्ट में पीएम मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं और इनके अलावा तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। लिस्ट की सबसे खास बात पता है क्या? लिस्ट की सबसे खास बात यह है कि दिल्ली में भी बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। अब जाहिर है, मुख्यमंत्रियों में सीएम योगी की डिमांड हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली में भी सबसे ज्यादा है। जी हाँ, इधर दंगाइयों को ओवैसी ने अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाया, ये तो पता ही है आपको। तो दिल्ली चुनाव में हिंदू मुस्लिम भी अब जमकर हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक तमाम मुद्दों से इतर हिंदू मुसलमान पर बहस छिड़ी हुई। ओवैसी ने दिल्ली में ध्रुवीकरण का जो दांव चला है, उसका असर किस पर सबसे ज्यादा होगा, ये तो खैर 8 फरवरी को पता चलेगा। अब यह तय हो गया है कि दिल्ली में योगी अपना ट्रम्प कार्ड यानी बटेंगे तो कटेंगे जरूर चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा स्ट्राइक रेट योगी दिल्ली में बरकरार रख पाएंगे या नहीं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बहस बहुत जरूरी है। कुछ मुद्दे हैं। क्या केजरीवाल बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर चुनाव लड़ रहे हैं? बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्या कांग्रेस अपने पुराने मुस्लिम नेताओं से दूरी बना रही है? बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्या दिल्ली में भी योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला दांव चल पाएगा? और बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि AIMIM और कितने दंगाइयों को टिकट देगी। तो इन्हीं तमाम सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे सवाल। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। योगी जी हमारे लीडर हैं, इतने लोग हैं, सभी कैंपेन करेंगे, कैंपेन करना शुरू कर दिया है। बिन दूल्हे की बारात का दूल्हा तो तय हो जाए, किसके लिए स्टार प्रचारक प्रचार करेंगे? योगी आदित्यनाथ का इस समय फेस वैल्यू मोदी जी से ज्यादा हो गया। वो कम्युनलिज्म के आधार पर मांगते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। 2020 में भी योगी जी ने खूब प्रचार किया था। प्रचार करने तो कई नेता आएंगे। बात आदित्यनाथ की, तो इनके आपस की जो लड़ाई है, इनके घर में जो लड़ाई चल रही है, अब देखते हैं उस लड़ाई में कौन गिरता है। बाहर से आकर कुछ भी आकर बोल जाए, उससे कोई लाभ नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस देश के लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। हर पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारक देती है। दिल्ली में तो लोग क्या प्रचार करेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछते हैं। गिनवा दो 2-3 काम जो आपने किए हों। दिल्ली की लड़ाई, क्या योगी की डिमांड हाई? चलिए, ये मुद्दा तो है, इसके अलावा तमाम और भी मुद्दे हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए डिबेट में हमारे साथ हमेशा की तरह कुछ खास मेहमान आज भी जुड़े हुए हैं। कुछ देर के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेता अलका लांबा जुड़ेंगी, अभी नहीं जुड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बस कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और MIM के प्रवक्ता आदिल हसन हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, मैं सुरेंद्र राजपूत साहब से इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। उसमें प्रधानमंत्री भी हैं, उसमें गृह मंत्री भी हैं और योगी जी हाई डिमांड में है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि हरियाणा में चल गया बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में चल गया बटेंगे तो कटेंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि वो अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड दोहराएं, बटेंगे तो कटेंगे का, और दिल्ली में बंपर जीत का कारण बने। आपकी प्रतिक्रिया? अनुराग भाई, अगर आपने ये सवाल किया है तो हम सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अगर आपने अपनी सारी की सारा वो कर दिया है, आकलन कर दिया है, तो इस पर आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सवाल ही था ये, आकलन। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, रुक जाइए सर, मतलब थोड़ा सा बोलने दिया कीजिए। आप तो 5 सेकंड में परेशान हो जाते। मैं आपसे 2 चीजें बड़ी साफ कह रहा हूं। पहली बात, स्टार प्रचारक की लिस्ट आना यह संविधान अनुरूप है। स्टार प्रचारकों में वरिष्ठ नेताओं का होना यह संविधान के अनुरूप है। प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, तमाम और दिल्ली के मिनिस्टर्स हैं या और मिनिस्टर्स हैं, मनोज तिवारी जी होंगे, योगी जी होंगे, तो अच्छी बात है। इसमें तो कहीं इस पर हम किस बात का विवाद करें।
भाई उनकी पार्टी में उनको लगता है कि ये सब लोग अपना आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये उनका अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, ये भारत का संविधान इजाजत देता है। अब बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं, जो आपने यहां पर मूल रूप से कह दिया लोगों से कि वो आएंगे तो हरियाणा के तरीके से कर देंगे, वो आएंगे तो महाराष्ट्र के तरीके से कर देंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो आएंगे तो कर्नाटका की तरीके से हो जाएगा, वो आएंगे तो राजस्थान में जिस तरीके से उन्होंने क्या नाम भगवान श्री हनुमान जी की जात बताने का काम किया था, फिर हनुमान जी की गदा भारतीय जनता पार्टी को पड़ी थी। वो आएंगे तो जब कर्नाटक में उन्होंने भगवान हनुमान जी के बातें करी थी, बजरंग दल और बजरंग बली को एक साथ किया था, तो जिस तरीके से वहाँ चुनावी हार का सामना हुआ था। तो बात आप समझिए, मुद्दे अपनी जगह पर हैं, भगवान का नाम अपनी जगह पर, योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड अपनी जगह पर, योगी आदित्यनाथ जी लोकप्रिय नेता है वो अपनी जगह पर, योगी आदित्यनाथ जी के अपने यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है वो भी अपनी जगह पर, वो अपना चुनाव प्रचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव प्रचार करेगी, आप पार्टी अपना चुनाव प्रचार करेगी जी। इसमें आप ये अगर कह दीजिए लगातार कि साहब योगी जी आएंगे तो प्रचंड जीत हो जाएगी, तो भाई हम लोग चुनाव ना लड़े। ऐसा मैंने कहा ही नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, आप 3 बार मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर चुके हैं। मैंने ये कहा कि उम्मीद ये की जा रही है कि जो जलवा बटेंगे तो कटेंगे का हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बकौल बीजेपी, वो अब बीजेपी उम्मीद कर रही है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भी दोहराएंगे। अच्छा चलिए, आपने कांग्रेस की बात की, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आपकी तैयारी क्या है? 30 सेकंड। हाँ मैं वही बताता हूं। देखिए होता क्या है अनुराग भाई ना, कि आज की डेट में 2 झूठों के बीच में लड़ाई हो रही है। लोग कह रहे हैं एक गंगा मैया का झूठा बेटा है, एक जमुना मैया का झूठा बेटा। गंगा मैया का झूठे बेटे ने गंगा मैया साफ नहीं करी, कहते थे हम वोट नहीं मांगेंगे। जमुना मैया के झूठे बेटे ने कहा था कि हम 2025 में अगर जमुना मैया साफ नहीं हुई तो हम वोट नहीं मांगेंगे। हम लोग सच्चे लोग हैं। 2013 से पहले की कांग्रेस सरकार शासित दिल्ली जो है, जिस तरीके से फ्लाईओवर की दिल्ली बनी थी, पर्यावरण का साफ होने की दिल्ली बनी थी, जिस तरीके से मेट्रो ट्रेन की दिल्ली बनी थी, उसी तरीके से हम अपनी गारंटीज को लेकर के आए हैं। चाहे दीदियों के लिए योजना लेकर के आए, 2500 रुपए देंगे, चाहे 5 किलो राशन, 250 ग्राम चाय पत्ती, 1 किलो घी, ये सारी चीजें जो हम अपने वहां गरीब लोगों को देने की बात करेंगे, या हम 8,500 रुपए के अप्रेंटिसशिप का भत्ता देने की बात करेंगे। ये सारी की सारी चीजों के साथ में हम दिल्ली के विकास को, दिल्ली को विकसित बनाने का काम करेंगे। हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोग कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री जो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जिनके शासन में दिल्ली सबसे सुरक्षित राजधानी हो गई है, लगभग 144 महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, 1484, नेशनल एवरेज 766 का है, लेकिन अपराध यहां दिल्ली में 1484 हो रहे हैं। जिस तरीके से अपहरण निर्भया किसके कार्यकाल में हुआ था? 7 साल में हमारे कार्यकाल में हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था, और हमें इसकी शर्मिंदगी है, और हमने उसके लिए जो भी हम कर सकते थे बिल्कुल किया। आपको खाली निर्भया क्यों याद आ रहा है? आपको क्या 144 बाकी सब आपको याद है जो ना? महिलाएं जिनके दोहराव क्या करूं मैं उस चीज का? आप कह ही रहे हैं, आप सारी बातें बता ही रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे थे कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की बात कही थी। अगर गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हुई होती तो महाकुंभ में इतने अखाड़े, साधु संत, श्रद्धालु गंगा में डुबकी कैसे लगा रहे होते सुरेंद्र राजपूत जी? बहरहाल मैं इस बात का जवाब आपसे लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए। अनुराग अच्छा दे दीजिए। नहीं, जवाब सुन लो, पहले सुन लो। हाँ, सरकार की संस्था है एनजीटी। आप में जो ये इंजेक्शन लगा है ना, एक बार एनजीटी के पंफलेट मैंने पढ़ा है, एनजीटी के सारे फरमान को मैंने पढ़ा है सुरेंद्र राजपूत जी, आप दोबारा पढ़ लीजिए। एनजीटी ने नॉर्म्स बताए। एनजीटी ने ये कहा है कि गंगा का पानी कितना साफ होना चाहिए, उससे नीचे अगर उसका स्तर गया तो फिर कार्रवाई होगी। इस तरीके की बातें हैं। एनजीटी ने ये नहीं कहा कि गंगा का जल प्रदूषित है, उसने कहा है जहां नहाने योग्य पानी नहीं होगा वहां बोर्ड लगाना होगा। मुस्कान और आपके रहते हुए, सुन लीजिए, आपके रहते हुए सुधांशु भाई को आने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है भाई से। अरे ये सब अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ये बड़ी भारी स्टाइल है कि सीधे प्रवक्ता पर चला दो तीर अपना, सीधे एंकर पर चला दो तीर अपना प्रवक्ता की बजाय। अरे तीर हमारा एंकर नहीं। जब जिस आदमी को ये नहीं पता कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है, वो आज की डेट जिस आदमी को ये नहीं पता कि 45 करोड़ लोग उसी गंगा
गंगा में डुबकी लगाने आएंगे उससे मैं क्या बात करूं सुरेंद्र, कैसी कमाल की बात कर रहे हैं आप एनजीटी की गाइडलाइंस मुझे पढ़ा रहे हैं, मैंने पूरी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है एनजीटी की, एनजीटी की पूरी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो स्वामी शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा 40 करोड़ लोगों को बीमार करेंगे क्या? ठीक है, अब आपकी बात का जवाब, अब आपकी बात का जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से ले लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी को जरूरत नहीं है। नहीं आप तय मत करिए किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। आप तो ये तय कीजिए कि राहुल जी की जरूरत देवेंद्र यादव जी की न्याय यात्रा के दौरान है कि नहीं है, प्रियंका जी की है नहीं, आप वो तय कीजिए। आप मेरी डिबेट में किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है वो तय मत कीजिए। चलिए।